नागाम बडगाम में मौजूद है पॉलिटेक्निक कॉलेज नागाम में। आज चारासाज ड्रग डिएडिक्शन सेंटर की जानिब से यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें यहाँ पर कॉलेज के बच्चों के साथ साथ आर्ट्स पड़ोस के इलाके के बच्चों को भी अवेयर किया गया है कि नशे से हमें किस तरह से हमें दूर रहना है। और जो नशा मुक्त अभियान हम चला रहे थे, 100 दिन की कैंपेन जो चली है, उसके बाद जिस तरह से बडगाम में ये चारासाज ड्रग डिएडिक्शन सेंटर है, आज नागाम के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनका प्रोग्राम जो है यहाँ पे किया गया है। और साथ ही साथ इस कॉलेज के बच्चों के साथ साथ बाकी मकामी बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे और ड्रग के हवाले से यहाँ पे अवेयर किया गया है कि किस तरह से हमारे मुस्तकबिल को, हमारे नौजवान पीढ़ी को नशा बर्बाद करता है और इस बर्बादी से हमें किस तरह से बचना है। आज यहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है चाडुरा इलाके के या बाकी ऑफिसर्स जो है वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। मुझे देखिए आप इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम था, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जो हमने यहाँ पर मुनक्किद किया था, ये डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज नागाम जो है, नागाम बडगाम, यहाँ पर हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वसातत से ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया था। ये प्रोग्राम एक नहीं है, ये प्रोग्राम की एक कड़ी है। ऐसे प्रोग्राम हम सारे कश्मीर में करने जा रहे हैं और यहाँ से हमने इब्तिदा किया, क्योंकि जो 100 डेज कैंपेन थी हमने उसमें प्रोग्राम नहीं किए। हाँ, पार्टिसिपेट हमने हर जगह पर किया, लेकिन पहले कैंपेन कंप्लीट हुई। अब हम उसका रिव्यू करेंगे, अब हम जाएंगे हर जगह पर और ऐसे ड्रामा, ऐसे सिकेट और ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहेंगे। ये प्रोग्राम हमने कल्चरल, एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर किया। यही ऑर्गेनाइजेशन चारासाज ड्रग डिएडिक्शन सेंटर चला रही है। हमारा जो बेसिक मुद्दा है जिससे लोग उसको भूल चुके हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो मैंने इस सिक्र में भी दिखाया, जो मैं बार बार कह रहा हूं, हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे हमारा गुलिस्तान है, हम इसके रखवाले हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम कैसे अपने गुलिस्तान को बचाएंगे। मैंने यहां पर कहा और मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपके पास 2 बेटियां और 1 बेटा है, 1 बेटी और 4 बेटे हैं, जब भी आपका बाप, आपका मालिक, आपकी माँ जो घर में पहुंचता है, वो पहले किसको ढूंढता है? वो बेटी को तलाशता है, बेटी को ढूंढता है, जबकि बेटे को भी ढूंढना है, लेकिन उसका नाम हम कहीं पर नहीं लेते हैं। वही वजह होती है, बच्चे को हम बोल चुके हैं, वो आज बहाना करता है, आज मेरे भाई के पास था, कल मुसेरे के भाई के पास था, लेकिन ये पता नहीं वो कहाँ था, क्या कर रहा था, और वो हाथ से फिसल गया है। ऐसा ना हो कि ये फिसलता जाएगा और हमारी नौजवान नस्ल जो हमारा मुस्तकबिल है वो कहीं पर हमारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमने यही प्रोग्राम यहाँ पर किया और ऐसे प्रोग्राम हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम, जो ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, ऐसे प्रोग्राम कराने की सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में एक दीमक की तरफ चाट रहा है ये नशा, और इसमें जो बिग फिश इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल से सबसे पहले उन पर हाथ सरकार का होना चाहिए। सबसे पहले उनको पकड़ में लाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यही जो बच्चे होते हैं, हमने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी भी, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीयर ग्रुप प्रेशर्स की वजह से इसमें मुलविस हो जाते हैं, या घरों में उनको लोनलेस फील करते हैं, क्योंकि आज का समाज भी जो है उसमें हम देखते हैं कि माँ बाप भी उतना केयर नहीं करते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें पहले बच्चों की परवरिश होती थी। मिसाल के तौर पर जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारा केयर करते थे, देखते थे कहाँ जाते हैं। आजकल तो सब अपने अपनी धुन में पड़े हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनकी केयर उस तरीके वालिदैन को पेरेंटिंग करनी चाहिए, उस किस्म की पेरेंटिंग भी नहीं हो रही है। और अब हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, और जो ये चारासाज ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत रोल है। ऐसे
ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सारा अच्छा रोल होना चाहिए समाज में। समाज को इस शिद्दत से छुटकारा देने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारा काम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं और हम सबको उनका साथ देना चाहिए।